नमस्ते दोस्तों, बीए टाइटल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की हम इस वीडियो में मार्केट का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और ओवरऑल मार्केट का में क्या चल रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो कल का जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट गैप डाउन हो सकता है, मार्केट कैन ओपन गैप डाउन टुमारो एंड विल बाउंस फ्रॉम देयर, वॉच नाउ टू नो मोर। तो आपने देखा होगा आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होके उसने जो इसका सपोर्ट था वहां तक गया, वहां से बाउंस हुआ, बाउंस होके जो डे हाई के आसपास आके फिर वहां से एक ट्रेंड लाइन के तहत फिर मार्केट कंटिन्यू वहीं पे छोटा मूव दिया और साइडवे मूव किया और लास्ट में जो 3 बजे का मूव है और 230 240 के आसपास उसने एक नीचे की तरफ मूव दिया और डे लो के आसपास क्लोज हुआ। तो चलिए अपन देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कैसे कर रहे हैं। तो ये है हमारा, सबसे पहले हम निफ्टी का चालू करते हैं। निफ्टी का ये मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट में आप देखेंगे कि निफ्टी जो है हमेशा एक अप ट्रेंड में चल रही है, अभी एक अप ट्रेंड में चल रही है। मंथली के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि निफ्टी एक अप ट्रेंड में चल रही है और इसकी हम ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, जो कि लगभग ट्रेंड लाइन हमारी इस पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं। और अब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आता है जो भी 18,000 के आसपास, और जो अभी जो ईएमए है 15 ईएमए वो भी ट्रेंड लाइन के पास ही ट्रेड कर रही है। तो अभी वीकली मंथली का अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव है। इस मंथ की इसने कैंडल एक नेगेटिव बनाई है, तो नेगेटिव बनाई है और प्रीवियस मंथ का लो के आसपास ही है। अब ये प्रीवियस मंथ के लो को ब्रेक करती है तो कैंडल थोड़ी और नीचे जा सकती है। अब ये देखना हमारा इम्पोर्टेंट होगा कि ये महीने में अभी 4 दिन बचे हैं ट्रेडिंग के। इस महीने में ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है या नीचे की तरफ क्लोज करता है। अगर ये नीचे की तरफ क्लोज करेगा तो ये मंथली चार्ट पे इनगल्फिंग बुलिश बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा। इनगल्फिंग पैटर्न आप जानते होंगे कि कैसा बनता है। इनगल्फिंग पैटर्न में क्या होती है कि एक ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल होती है जिसका एक छोटा सा विक होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, इस तरफ से छोटा विक हो सकता है या नहीं भी हो। और जो दूसरी कैंडल है जो कि रेड कैंडल होती है, वो उस कैंडल को आपका पूरे नीचे की तरफ आके क्लोज हो जाए। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कि मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाएगा, इस जो ग्रीन कैंडल बनी है पिछले मंथ की उसके अगर नीचे क्लोज हो जाता है, तो उस केस में ये मंथली चार्ट पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। आप देख सकते हैं कि मंथली चार्ट में जो लास्ट टाइम ऐसा पैटर्न बना था इस जगह पे, यहाँ पे ये देखिए कौन सा महीना है, आप देख सकते हैं ये मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर में बना था। उसके बाद लगातार 3 महीने मार्केट नीचे की तरफ मूव किया, फिर इसने एक डोजी बनाई और डोजी के बाद ये इसका रिवर्सल हुआ और 4 महीने से पॉजिटिव चल रहा है। अब ये वापस से उस तरह का सिनेरियो दिखा सकता है। तो चलिए वीकली चार्ट में देखते हैं, वीकली चार्ट में हमारा मार्केट क्या कह रहा है। तो जो मंथली चार्ट की हमारी ट्रेंड लाइन है वो वीकली में भी वर्क करेगी, उसको थोड़ा सा एडजस्ट आप कर सकते हैं अगर वीक, क्योंकि मंथली चार्ट में वीक नहीं दिख रही थी और ये वीक के साथ है। अभी मंथली चार्ट में आप देखेंगे तो एक मूव अप हुआ, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मूव अप और फिर रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट हो सकता है कि इस जो हमारी ट्रेंड लाइन है वहां तक आए। ट्रेंड लाइन के तक अगर आता है तो उस केस में हमारा ये एक चैनल भी बन जाता है। चैनल में नीचे के 2 पॉइंट मिल चुके हैं, ऊपर के 2 पॉइंट भी हमें मिल चुके हैं। तो अभी हम ये एक चैनल ड्रॉ कर सकते हैं।
तो ये हमारा एक चैनल हो गया। तो इस चैनल के अंदर तो मार्केट वीकली बेसिस पे मार्केट यहाँ तक आ सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तुरंत आए। और आज हमारा वीक एंड हुआ है और वीकली क्लोजिंग हुई है जो लास्ट वीक के नीचे हुई है, मतलब ये एक बीरिश साइन है कि नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो और नीचे की तरफ जा सकती है। अभी हमारे पास ये एक वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये एक गैप बैलेंस है। आप देखेंगे इस वाले कैंडल का जो 26 जून के वीक की जो कैंडल है उसका जो हाई बनाया था 19,201 है, और इस वाली जो 3 जुलाई की कैंडल है उसका जो लो है वो है 19,234। तो इसका है हाई है 19,201 और इसका लो है 19,234। मतलब कि यहाँ पे एक गैप बैलेंस है जो कि अभी तक इसने फिल नहीं किया है। गैप बैलेंस है जो कि इसने फिल नहीं किया। तो इसका जो टॉप है वहां तक का आप एक सपोर्ट मान सकते हैं, फाइनल सपोर्ट, अगर मार्केट उसको रेस्पेक्ट करे तो। अदरवाइज अगर मार्केट उसके नीचे ही ओपन होता है तो नेक्स्ट वीक में भारी गिरावट देखी जा सकती है। तो एक छोटा सा आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक गैप है जो कि वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं, सपोर्ट है तो ये हम ग्रीन कलर में कर देते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूं। ये देखिए, तो यहाँ पे एक तरह का ये गैप बना हुआ है और अभी इस गैप को इसने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो ये गैप एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अदरवाइज ये कैंडल जो बनी है वो काफी नेगेटिव बनी है, ऊपर तक गई है कैंडल और फिर ऊपर से पूरे वीक में पॉजिटिवनेस दिखाई और फिर नीचे आके ही क्लोज हुई है। ये हमने अपने जो 24 अगस्त का जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि 24 अगस्त को ये कैंडल पॉजिटिव बनी हुई थी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हाँ, बहुत बार क्या होता है कि जो कैंडल के टॉप तक जाती है और फिर वहां से रिवर्स हो जाती है, और वैसा ही इसने हुआ है और ये कैंडल वापस नीचे तक आ गई है और नीचे ही क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट वीक ये एक तरह का सपोर्ट रह सकता है अगर ऊपर ही ओपन होती है मार्केट तो, और अगर नीचे ओपन होती है तो फिर तो हमें सेलिंग दिखाई देगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे इस लेवल तक हमारे पास अगर ये देखें एक तरह का जो हमें मिलता है सपोर्ट, ये मिलेगा हमें इस लेवल पे, वीकली बेसिस पे आप देखते हैं तो इस लेवल पे मिलेगा। और दूसरा जो सपोर्ट है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ही बाहर बैठे हुए हैं। ये वाली एक कैंडल सेलिंग की कोशिश किया लेकिन वो नाकाम हुए और बायर्स ने ही इसको प्रोग्रेस किया, ऊपर की बड़ी कैंडल बनाई है। तो ये जो बड़ी वीकली कैंडल बनी है वही वीकली कैंडल हमारी इधर भी रिपीट हो सकती है, बड़ी तेजी से सेलिंग भी आ सकती है। तो हम ये वीकली चार्ट हो गया और अब हम देखते हैं डेली चार्ट में क्या चल रहा है। तो अभी भी बेरिशनेस ही है मार्केट में अगर वीकली चार्ट और डेली चार्ट को कंसीडर किया जाए तो डेली चार्ट में हम देखते हैं कि वो अभी ठीक सपोर्ट पे बैठा हुआ है और ये जो गैप है वीकली गैप जो है उसको फिल कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक छोटा गैप है जो कि हमें वीकली चार्ट पे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये गैप बहुत माइनर सा गैप है और एक अप ट्रेंड का गैप है। तो अब ये अगर मार्केट नीचे आता है तो हो सकता है कि इन सारे गैप्स को कंप्लीट करता हुआ अपने सारे गैप्स फिल कर दे। ये एक गैप और दिख रहा है। तो अगर हम भी हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बन जाएगा 19,025 के आसपास, तो एक बार ये इसको ब्रेक करना चाहिए। 19,195 भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट 19,000 तक आ सकता है मार्केट, और फिर उसके बाद आपको नीचे ये लेवल दिख ही रहे हैं। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है तो क्या, तो मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है
तो उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शंस रहेंगे? तो अभी ऊपर से आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, राइट, ये वाली। अब इस ट्रेंड लाइन को इसने एक बार ऊपर से क्रॉस किया है और फिर रिजेक्शन देते हुए ये नीचे आया, मतलब सेलिंग तो होगी, सेलिंग तो होगी। हो सकता है कि कल ये एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए फिर इस ट्रेंड लाइन के लेवल तक जाते हुए 300 लेवल फिर ये तेजी से सेलिंग दे, मतलब ये पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करे कि हाँ मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, और सपोर्ट मार्केट कहे कि मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, और सपोर्ट ना लेके वो ट्रेंड लाइन के टॉप तक 300 तक जाए। ऑलरेडी मार्केट 300 में जाने के लिए इसको कुछ 50-60 पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा, 50-60 ऊपर पॉइंट जाके फिर ये फॉल कर सकता है। तो मार्केट आपका ऐसा मार्केट भी बन सकता है कि मार्केट यहाँ से यहीं कहीं पे ओपन हो, लगे कि सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाए और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आए, या दिन भर अगर यहाँ पे रुकता है तो भी पोजीशनें बनेगी मार्केट में, और उस जो प्राइस एक्शन बनती है और जिस तरह ब्रेकआउट होता है उस तरह से अपन इसमें अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तो अभी जो ओवरऑल जो व्यू है निफ्टी के लिए वो हमारा बेरिश ही है। तो निफ्टी हमारी बेरिश है और सपोर्ट के पास भी है। दोनों चीजों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि सपोर्ट के पास है निफ्टी और निफ्टी बेरिश है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे चार्ट पर। दूसरा चार्ट है हमारा बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को अपन एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इसका भी हम मंथली चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन हो रहा है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में है। अगर हम इसके ट्रेंड लाइन की बात करें जो नीचे से सपोर्ट ले रही है, तो ये ट्रेंड लाइन बनती है। बैंक निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन के ज्यादा पास है, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो मंथली 9 EMA के पास है, जबकि आप निफ्टी की जो ट्रेंड लाइन थी वो 15 EMA के पास थी। इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करके देखते हैं, ये इसको पॉइंट को मैच करता है क्या? नहीं, ये इस पॉइंट को मैच नहीं कर रहा। तो ये ट्रेंड लाइन यहीं से ये इसमें ये 2 पॉइंट है। तो अभी जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है और इसमें जो ऊपर की तरफ से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाए तो वो जो ट्रेंड लाइन बनती है में एक ये वेज पैटर्न की तरह बन रहा है। वेज पैटर्न जो बनता है उसकी तरह इसका चार्ट बन रहा है, देख सकते हैं आप। तो वेज पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट पे। इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट अब ट्रेंड लाइन भी है और 9 EMA का सपोर्ट भी है मंथली बेसिस पे। ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। जो कैंडल बनाई है मंथली कैंडल वो अभी नेगेटिव बनाई और लास्ट मंथ के लो के नीचे क्लोज अभी हुई नहीं है, पर नीचे आ चुकी है, मतलब ये एक बेरिश साइन है कि ऊपर से अभी थोड़ी सेलिंग आ सकती है। ओके, उसके लिए भी हमारे पास फिर मल्टीपल आपके पास सपोर्ट होंगे। जैसे आपके पास ये तो सपोर्ट बहुत नीचे है, उसके अलावा जो लास्ट उससे नीचे वाले महीने का जो लो है आप देखेंगे वो 43,376 है, वो एक आपका सपोर्ट है। और उससे फिर उसके नीचे आपका 42,716 सपोर्ट बनता है, जो कि आपके ट्रेंड लाइन के पास भी आ जाता है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और हम देखते हैं कि ये वीकली में हमें क्या बता रहा है। तो वीकली एनालिसिस आप करते हैं तो वीकली में भी ये वेज पैटर्न पूरी तरह से मान्य है, उसी तरह से बन रहा है। 2 हाई बन चुके हैं ऑलरेडी और अब ये इस लेवल तक जाने की पूरी संभावना है इसकी 42,800
तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही हमें ये लेवल दिखाई दे। अब वीकली से आप देखेंगे तो ये ईएमए का दोनों ईएमए से क्रॉस होते हुए नीचे तक आ चुकी है, लेकिन अभी भी ये वीकली कैंडल जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई है। अगर यही वीकली कैंडल नेगेटिव क्लोज हुई होती ईएमए का रिजेक्शन लेते हुए, तो बैंक निफ्टी में भी क्लियरली सेलिंग होती। तो ये हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा हमें बायर्स को सेलर्स को ट्रैप करे और फिर अपना मूवमेंट दिखाए। मतलब कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ प्राइस एक्शन हो और फिर डेली चार्ट में और फिर हमें वो मूवमेंट देगा। तो इसमें भी ट्रेंड क्लियर है, तो स्विंग अप हो चुका है, अब स्विंग डाउन की बारी है। और अब हम चलते हैं इसके डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में अगर आप देखते हैं तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि डेली चार्ट में भी ये इसी तरह से वेज बना हुआ है और डेली चार्ट में ये ईएमए के ऑलरेडी नीचे की तरफ क्लोज हुई है। तो एक ये नेगेटिव पैटर्न बना रही है और हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो इसमें आता है वो 43,657 तक आता है, जो जहां तक इसने ऑलरेडी एक लो बना के बनाया हुआ है रिसेंटली, जबकि निफ्टी के पास ऐसा कोई लो नहीं है अभी रिसेंट लो। निफ्टी के चार्ट में अभी आपने देखा होगा ऐसा रिसेंट लो निफ्टी के चार्ट में नहीं है। और निफ्टी अगर गिरती है तो निफ्टी ज्यादा तेजी से गिरेगी कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी ऑलरेडी ज्यादा गिर चुकी है और अभी इसके पास गिरने के लिए जो जगह है वो लगभग 500-600 पॉइंट है, यहाँ तक यहाँ से ये सपोर्ट ले सकती है। जबकि निफ्टी के पास या तो अभी तुरंत सपोर्ट ले या फिर उसके 300 से 400 पॉइंट नीचे ही उसको सपोर्ट मिलेगा, 19,000 पे उसको सपोर्ट मिलेगा। जबकि इसके पास जो सपोर्ट है ये है। तो अभी इसके पास रिसेंट सपोर्ट नहीं है, लेकिन निफ्टी के पास रिसेंट सपोर्ट है। तो निफ्टी अगर गिरती है तो निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपेयर में ज्यादा तेज गिरेगी। चलिए, ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं हम फिम निफ्टी के एनालिसिस पे। तो फिम निफ्टी क्या कर रही है वो भी हम देख लेते हैं। फिम निफ्टी का हम एक बार मंथली चार्ट ओपन करके देखते हैं। फिम निफ्टी का जो मंथली चार्ट है वो भी बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग ही है। ये भी एक ट्रेंड लाइन में ही है, नीचे की तरफ से इसमें हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं पीछे से, देख सकते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। जबकि ये पॉइंट दूसरे इंडेक्स में उतने मैच नहीं कर रहे हैं। और इसमें भी एक वेज पैटर्न की है, इस हाई को और इस हाई को मिलाए तो एक वेज पैटर्न फॉर्म करता है और ये वेज पैटर्न फॉर्म करता है। अब इसका भी नेगेटिव कैंडल बनी हुई है मंथली चार्ट में, मतलब ऑलरेडी ऊपर से ये सेलिंग आ चुकी है, बीरिशनेस आ चुकी है इसमें। और अभी इसके पास जो रिसेंट सपोर्ट होगा वो जो लास्ट वीक का जो लो है वो, और लास्ट वीक का लो हमारे पास कितना है, हमारे पास लास्ट वीक का लो है जो आप देख सकते हैं ऊपर में देखेंगे कि लास्ट वीक का लो है 19,213 और अभी हमारा जो प्राइस क्लोज हुई है 19,625। तो 19,213 तक ये नीचे जा सकता है। चलिए इसी को हम वीकली चार्ट में देखेंगे तो हमें आसानी से पता चलेगा। तो ये स्विंग लो है और ये जो इसका सपोर्ट मिलेगा आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लगभग आपको 19,000 तक आपको मिलेगा। और जो वीकली लो जो ये कंसोलिडेशन हुआ है, और आप यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल जो हम बात करते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल क्या होता है, तो आप देखिए अभी इसका जो लास्ट स्विंग हाई था ये वाला, और अभी जो जिस प्राइस पे आके ये रुका हुआ है जहाँ पे ये ग्रीन कैंडल, तो ये अपने सपोर्ट लेवल पे भी खड़ा है। तो निफ्टी
और फिर निफ्टी दोनों ही सपोर्ट लेवल पे खड़े हैं। बैंक निफ्टी रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन दिया है और उसके पास नीचे गिरने की पूरी जगह है। अब उस केस में अगर बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तो दोनों साथ चलते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में इस तरफ इस तुरंत सपोर्ट नहीं है, दो इंडेक्स में सपोर्ट है, तो ये गिर तो सकता है मार्केट, लेकिन सपोर्ट लेने के भी पूरे चांसेस रहेंगे। तो इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा इस लेवल पे। जब मंडे को मार्केट ओपन होता है तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी जो सेंसेक्स का एनालिसिस है वो लगभग आपका निफ्टी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही चलता है, मोर और लेस वैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस में रहते हैं। मिड निफ्टी आप देख सकते हैं, ये एक अलग ही इसका दुनिया है और ये अलग ही चल रहा है। अगर आप इसका मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे है। इसने जो अभी जो अपना कैंडल बनाया है यहाँ पे एकदम टॉप पे है, इसमें अभी कोई बीरिशनेस नहीं है। अभी जो इसका मंथली जो एक अगस्त मंथ का कैंडल है वो पॉजिटिव कैंडल है, और अगर आप इसका वीकली भी देखते हैं तो वीकली कैंडल भी इसका पॉजिटिव कैंडल है जो 31 अगस्त है और अपने हाई के आसपास ही है। और डेली कैंडल में अगर आप देखते हैं तो भले ही उसने ऊपर से आज एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल बनाई है और ये अपने सपोर्ट के आसपास ही है। तो सपोर्ट जो इसका वीवेब का सपोर्ट लेते हुए ही चल रहा है कितने समय से आप देख सकते हैं, और ये कंटिन्यू उसके सपोर्ट पर है। जब तक ये इसको ब्रेक करके नीचे ब्रेक करके क्लोज नहीं हो जाए, अभी तो डेली चार्ट में भी कभी क्लोज नहीं हुआ है, आप देखेंगे लंबे समय से 31 मार्च 2023 से अभी तक ये 15 EMA के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। तो ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आज हमने पूरा एनालिसिस किया और एनालिसिस के बेस पे हम ये देख सकते हैं कि निफ्टी और फिर निफ्टी सपोर्ट पे है और बैंक निफ्टी अपने उसमें नीचे गिरने की पूरी संभावना है। तो ये काफी जंग हो सकती है बायर्स और सेलर्स के बीच में, और जो स्ट्रॉन्ग होगा वही जीतेगा। अब निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है या अपना सपोर्ट लेता है और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी क्या करता है, तो चलिए हम देखेंगे लाइव मार्केट में क्या होता है। ठीक है, अब आपको एक व्यू मिल गया होगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, जो हमें यहाँ पे बहुत ही केयरफुल होके ट्रेडिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले भी सकता है और नहीं भी। दो इंडेक्स सपोर्ट बना रही है और दो इंडेक्स, विक्स जरूर आज बढ़ा है और विक्स का जो डेली चार्ट हमने लगा रखा है, तो विक्स में हम देखते हैं तो विक्स कंटिन्यूसली लो बना रहा है और ऊपर की तरफ से इसका अगर हम देखें तो इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और अब अगर ये उस 13 के आसपास पहुंच जाता है विक्स, तो मार्केट में गिरावट तो होगी। तो अभी मार्केट विक्स की जो कैंडल वीकली डेली कैंडल है वो काफी ऊपर क्लोज हुई है, और अगर हम मंथली बेसिस पे विक्स की बात करें तो मंथली बेसिस पे कैंडल अभी भी इससे रिजेक्शन ले रही है, तो मंथली बेसिस पे अभी भी हम इतने बीरिश नहीं है। डेली बेसिस पे थोड़े से बीरिश हैं और वीकली बेसिस पे हैं, लेकिन मंथली बेसिस पे अभी भी हम बुलिश ही हैं। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों जो भी ट्रेडिंग करते हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।